और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि 26 जनवरी पर आतंकी हमले का अलर्ट है। देश के बड़े मंदिर, बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ा खुलासा आतंकियों के कोड नेम से हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तानी आतंकी हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई हिस्सों में 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसे कोड नेम 2626 दिया गया है। इस सीक्रेट कोड 2626 का मकसद है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना। अलर्ट के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। इन आतंकियों से बड़ा खतरा है, ये आतंकी दिल्ली में हमला कर सकते हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इन आतंकियों को लेकर अलर्ट है। इनके नाम है मोहम्मद उमर, अबू सुफियान, मोहम्मद शहीद फैजल, सैयद मोहम्मद अर्शिया, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद शर्जील अख्तर। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। 26 जनवरी और देश में बड़े आतंकी हमले का इनपुट, इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अलग अलग आतंकी संगठनों के आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं और इन्हीं में अल-कायदा के वो 6 आतंकवादी हैं जो मोस्ट वांटेड हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे दिल्ली में तमाम जगहों पर इनके पोस्टर लगाए हैं और इनके बारे में जानकारी मांगी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के इलाके में इन 6 आतंकवादियों के पोस्टर लगे हैं। इनमें पहला नाम है मोहम्मद शर्जील अख्तर का। ये यूपी के संभल का रहने वाला है और 2016 में ये देश छोड़कर भाग गया था। तब से सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसकी तलाश कर रही हैं। ये देश में कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। दूसरा नाम है मोहम्मद रेहान का। ये दिल्ली के चौहान बांगर का रहने वाला है और ये भी भागा हुआ है और इसके बारे में जानकारी ये है कि ये भी कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। तीसरा नाम है अबू सुफियान का। अबू सुफियान झारखंड का रहने वाला है। अभी कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने झारखंड में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर झारखंड से अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई आतंकवादी गिरफ्तार किए थे और ये आतंकवादी उसी मॉड्यूल का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल ये भागा हुआ है। चौथा आतंकी है सैयद मोहम्मद अर्शिया। ये झारखंड का रहने वाला है और ये भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा है और ये भी भागा हुआ है। पांचवा नाम है मोहम्मद शहीद फैजल का। ये कर्नाटका का रहने वाला है और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में इसका नाम सामने आया था। ये भी काफी लंबे समय से एब्सकॉन्डिंग कर रहा है। छठवां नाम है मोहम्मद उमर का। ये तेलंगाना का रहने वाला है और ये भी देश में कई आतंकी हमलों की कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने इन 6 आतंकवादियों के पोस्टर दिल्ली में तमाम जगहों पर चस्पा किए हैं। अल-कायदा के ये आतंकी हैं जिनकी तलाश है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनके बारे में जानकारी किसी को मिलती है तो फौरन पुलिस को इसके बारे में बताएं। तो तमाम जगहों पर अल-कायदा के इन आतंकवादियों के पोस्टर लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन आतंकवादियों से दिल्ली और देश को बड़ा खतरा है। ये आतंकी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कहीं भी बड़ा हमला कर सकते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां एक बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस जगह बुलडोजर चला वहां के मालिक पर रेप का आरोप है। आरोप ये कि उसने 9 साल की एक मासूम का रेप किया। बताया जा रहा है कि वो बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता और उससे रेप करता। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसने एक मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। उसके गुनाहों का हिसाब बुलडोजर से लिया गया। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है अब्दुल सज्जाद अंसारी। इसकी उम्र है करीब 65 साल। वीडियो में अब्दुल को पुलिस ले जाती दिख रही है। ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आरोप बेहद संगीन और घिनौने हैं। 9 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। मामला रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद नगर निगम ने आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। घर को ढा दिया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरें देखें, ये अवैध निर्माण था जो आरोपी था, और नगर निगम ने हालांकि एक हफ्ते पहले एक नोटिस चस्पा किया था। रायपुर की महापौर मीनल चौबे यहाँ पर पहुंची थी। आरोप है कि 9 साल की बच्ची का रेप किया। आरोपी बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता। घटना का खुलासा तब हुआ जब नहाते समय बच्ची ने दर्द होने की शिकायत अपनी चाची से की। 12 जनवरी की सुबह घर में बच्ची दर्द के कारण जमीन पर लेटकर रो रही थी। तभी बच्ची की चाची उसे नहलाने के लिए ले गई। तभी सारी बातें सामने आईं। बच्ची ने बताया कि वो मारने की धमकी भी देता था, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। बुधवार सुबह सुबह प्रशासन के बुलडोजर पहुंचे और आरोपी की दुकान को गिराना शुरू कर दिया। 7 दिन पहले ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी की शहर के एक मोहल्ले में एक दुकान है जहां वो चूड़ी बेचता है। दुकान में चॉकलेट, टॉफी जैसी दूसरी चीजें भी रखता है। आरोपी ने बच्ची को यही सब खाने का लालच दिया था। आरोप है कि 7 जनवरी से 11 जनवरी के बीच उसने कई बार बच्ची से गंदा काम किया। बचपन पर प्रहार करने वालों को आज दंड मिला है और हमारी आत्मा को शांति मिला है। हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ये कार्यवाही ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो छोटी बच्चियों के प्रति ऐसी कुत्सित मानसिकता रखते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते। इस प्रकार की घटना पे जो भी शामिल होगा और जो भी ऐसी कुत्सित विचारों वालों का होगा, उन पे कार्यवाही सुनिश्चित है। फिलहाल आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है और उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। रायपुर से जुल्फिकार अली और नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं नोएडा हादसे की, जिसमें कई लापरवाहियों के चलते युवराज मेहता की जान चली गई। हादसे के 100 घंटे बाद उसकी डूबी हुई कार निकाली गई। एसआईटी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसमें हादसे का सीन भी रिक्रिएट किया जा सकता है। पानी से निकली युवराज की कार। 4 दिन बाद बाहर निकली कार। खुला था कार का सनरूफ और बोनट। नोएडा सेक्टर 150 में मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में कार डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई थी। युवराज का शव तो रविवार सुबह बरामद कर लिया गया था, लेकिन उसकी कार उसी पानी भरे गड्ढे में गिरी थी, जिसे हादसे के चौथे दिन गड्ढे से निकाला गया। बड़ी क्रेन की मदद से युवराज की कार को गड्ढे से निकाला गया, फिर उसे ट्रक पर लाद कर ले जाया गया। युवराज की कार को गड्ढे से निकाले जाने के इस वीडियो को देखिए। कार का सनरूफ खुला हुआ नजर आ रहा है। कार पर झाड़ियां लटकी दिख रही हैं, बोनट भी खुला हुआ है। वीडियो को देखकर लग रहा है कि कार का अगला हिस्सा किसी चीज से टकराया था। हो सकता है कि कार सड़क को गड्ढे से अलग करने वाले नाले के बैरियर से टकराई हो और फिर नाले में गिर गई हो। कार की सनरूफ भी खुली हुई थी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वाहन से बाहर निकलने के लिए या तो सनरूफ का या टूटे हुए विंडशील्ड का इस्तेमाल किया गया होगा। इस कार को फिलहाल रिजर्व पुलिस लाइंस के अंदर रखा गया है। फॉरेंसिक टीम ने कार के सबूत जुटा लिए हैं। रिजर्व पुलिस लाइंस में किसी को भी प्रवेश करने या बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। वहां कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रिजर्व पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर में। ये वही जगह है जहां पर उस सीज्ड गाड़ी को लाकर रखा गया। और अगर आप इस वक्त देखें तो ये जो गेट है इसको पूरी तरीके से छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ पर इस गेट को सीज कर दिया गया है। यहाँ देखिए आप, जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनको जाना अंदर अलाउ नहीं किया गया। तो प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि कोई भी जो है वो अंदर नहीं जा सके। इस वक्त प्रॉपर सिक्योरिटी जो है वो रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है। यहाँ पर जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस की टीम है वो मौजूद है। आपको इस पूरी जमीन की कहानी भी बताते हैं। 2014 में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत 25% फ्लैट्स बनाए गए थे। 5% कमर्शियल और बाकी खेल को बढ़ावा देते हुए डेवलप करना था। 2019 में लोटस ग्रुप से ये प्लॉट एमजे विश टाउन ने खरीदा था। इसी के मालिक अभय कुमार मंगलवार को गिरफ्तार हुए हैं।
इस परियोजना पर 2022 में 6 लाख का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि अवैध होर्डिंग्स लगाए गए थे और गलत तरीके से फ्लैट्स बेचने का प्रचार किया जा रहा था। बिल्डर बदलते गए और उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट है ये अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। 2019 में भी 6 लाख रुपए का जुर्माना इसी प्रोजेक्ट के ऊपर में लगाया गया, लेकिन जुर्माना लगाकर फिर से नोएडा विकास प्राधिकरण सो गया। युवराज की मौत किसकी लापरवाही से हुई, ये सवाल अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस मोड़ को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही गाड़ी घूम रहे ऐसे ही युवराज मेहता को अपने घर की तरफ जाना था, लेकिन उनकी गाड़ी घने कोहरे की वजह से सीधे चली जाती है और फिर ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा जो पानी भरा हुआ है, जलाशय टाइप का जो दलदल है, यहाँ पर उनकी गाड़ी गिर जाती है। 90 मिनट तक वो गुहार लगाते रहते हैं जान बचाने की, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सकता है। कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि इस सड़क से लगातार गुजरते हैं। सर, यहाँ रोशनी का प्रबंध, और आप भी कई बार कोहरे में आए होंगे, कितना ये खतरनाक है और कभी क्या किसी ने शिकायत नहीं की कि भाई यहाँ पर एक रेलिंग होनी है? सर की है, बहुत लोगों ने शिकायत की है, बट यहाँ पर कोई भी ना इतना ध्यान देता नहीं है। डेवलप इतना हुआ नहीं, जबकि फ्लैट्स इतने बना दिए। हम खुद हर दूसरे दिन आते हैं, बिकॉज हमारा भी काम रहता है, फार्म हाउस में फ्लैट्स हैं, बट यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था ही नहीं है। वो बेचारे का हादसा इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, नहीं तो वो बच जाते। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले की जांच SIT कर रही है। बिल्डर अभय कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। युवराज की मौत का मामला बिल्डर की लापरवाही के साथ साथ प्रशासन की बड़ी चूक का नतीजा माना जा रहा है। युवराज को बचाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंच गई थी, लेकिन 2 घंटे बाद भी युवराज को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका था। नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला और आकिल जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।